जैसे ही दौलतमंद लोगों का नाम आता है तो आपके जहन में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी जैसे लोग आपके जहन में आते होंगे। लेकिन आज जिस शख्स की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, उनका बिजनेस इंडिया की जीडीपी से करीब 3 गुना से भी ज़्यादा का है। जी हाँ, भारत की जीडीपी करीब $3 ट्रिलियन की है, जबकि इस इंसान का बिजनेस $9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करके चलने वाली कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ कोरिया, इन सब की जीडीपी को भी अगर मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा इस कंपनी की वैल्यूएशन होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है और इस कंपनी के मालिक कौन है, और इन्होंने इस कंपनी को उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज जिस शख्स की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उनका नाम है लैरी फिंक और वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चलाकर कोई $9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि गाइस लैरी फिंक के आइडियो की पूरी दुनिया फ़ैन है। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब लैरी फिंक द फर्स्ट बोस्टन नाम की कंपनी में काम किया करते थे। लैरी फिंक ने अपने शार्प माइंड की वजह से द बोस्टन कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा कर दिया, मगर एक बार लैरी फिंक की एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हो गया। कंपनी ने उसके बाद लैरी फिंक को नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद फिंक ने एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा जिसका मेन फोकस एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को बिल्ड करना था। और फिर लैरी फिंक और उनके 7 दोस्त रॉबर्ट कैपिटो, सुसैन वैगनर, बारबरा नोविक, बैन ग्लोब, ह्यूज फ्रेटर, राल्फ स्लोस्टिन एंड कैथ एंडरसन के साथ मिलकर 1988 में एक छोटे से कमरे से ब्लैक रॉक की शुरुआत की। ब्लैक रॉक को अपनी पहली फंडिंग ब्लैक स्टोन के पीट पीटरसन से मिली थी। ब्लैक स्टोन ने फिंक और उनकी कंपनी को $5 मिलियन की फंडिंग की और फिर उसके बाद फिंक और उनके दोस्तों ने साथ मिलकर ब्लैक रॉक की शुरुआत की। फिंक की कंपनी का मकसद था कॉरपोरेशन को एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज कर सकें। 1992 में अमेरिका की फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक रॉक की पहली कस्टमर बनी और देखते ही देखते फिंक की कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और 1988 तक ग्रुप एसेट बढ़कर $2.7 बिलियन के हो गए। ब्लैक स्टोन ने अपनी 10% स्टैक को सेल कर दिया और अपनी पार्टनरशिप को उसने 40% कर लिया और अब 60% स्टैक होल्डिंग फिंक और उनकी टीम के पास थी। और 1992 में फर्म ने अपना नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख लिया और उस साल के एंड तक ब्लैक रॉक $17 बिलियन के एसेट को मैनेज कर रहा था और 1994 तक वो $43 बिलियन के एसेट को मैनेज कर रहे थे। और 1994 में ही लैरी फिंक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन गए और उसके बाद फिंक ने 1999 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $14 पर शेयर के हिसाब से अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया और आज उनकी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू $690 के आसपास है। लैरी फिंक के अरबपति बनने की कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है। दरअसल आज इनके क्लाइंट्स में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अंबानी, अडानी, टाटा सब शामिल है। और तो और अमेरिका से लेकर कई देशों की सरकार का मनी मैनेजमेंट भी इन्हीं के हाथों में होता है। चाहे चुनाव हो या कोई भी बड़ा इवेंट, लैरी की कंपनी ही सारे काम को मैनेज करती है और बदले में कमीशन लेती है। ब्लैक रॉक का बिजनेस 30 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और जहां पर उनकी 70 ब्रांचेस हैं। इनमें 16,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ब्लैक रॉक के पास 4,973 कंट्रीज़ के शेयर्स हैं जिनमें वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि आप लोग भी जो खाते हैं, देखते हैं, पहनते हैं या जहाँ कहीं भी हम आते हैं जाते हैं, मतलब जहाँ कहीं भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उन सारी कंपनीज़ में ब्लैक रॉक ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। तो सारा पैसा
कहीं ना कहीं घूम फिर कर ब्लैक रॉक के पास पहुंच जाता है। गाइस, ये फर्म इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड वाइड मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रही है। आप लोगों ने जितनी भी बड़ी कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे अमेज़ोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, यूनिलीवर, नेस्ले, जितनी भी बड़ी कंपनी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, उन सब कंपनीज़ में एक बात कॉमन है, ब्लैक रॉक का सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उन सभी कंपनीज़ में है। तो आप लोग जितना भी पैसा जिस भी कंपनी को देते हैं, उसका पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर कर ब्लैक रॉक के पास पहुंच जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक रॉक के एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है अलादीन। गाइस, फिंक ने ब्लैक रॉक के रिस्क इवोल्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसमें 5000 कंप्यूटर एक साथ 24 घंटे काम करते हैं और इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन और डेवलपर्स के एक ग्रुप के द्वारा उन पर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। ब्लैक रॉक का यह सॉफ्टवेयर लाखों डील्स को ट्रैक कर सकता है और अपने कस्टमर्स की स्टॉक होल्डिंग्स एनालिसिस कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम अलादीन रखा गया। यह टेक्नोलॉजी हर एक ऐसी चीज़ को ट्रैक कर रही है जो मार्केट के लिए ख़राब साबित हो सकती है। अलादीन अब कुल $21 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज कर रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी के पास आखिर किस तरह के क्लाइंट हैं। ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी ऑफिशियल एंटिटीज़, दूसरी कैटेगरी टैक्सेबल एंटिटीज़ और तीसरी कैटेगरी टैक्स फ्री एंटिटीज़। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियल एंटिटीज़। ऑफिशियल एंटिटीज़ में आते हैं फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी, सुपरनेशन और अन्य सरकारी एजेंसीज। टैक्सेबल एंटिटीज़ जैसे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म, कंपनियां और थर्ड पार्टी फर्म, ब्रोकर्स और स्मॉल इन्वेस्टर शामिल है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर किस तरह के क्लाइंट कंपनी के पास हैं। ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफिशियल एंटिटीज़, सेकंड टैक्सेबल एंटिटीज़ और थर्ड टैक्स फ्री एंटिटीज़। ऑफिशियल एंटिटीज़ जैसे फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी, सुपरनेशन और अन्य सरकारी एजेंसियाँ। टैक्सेबल एंटिटीज़ जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म, कंपनियां और थर्ड पार्टी फंड, ब्रोकर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। टैक्स फ्री एंटिटीज जैसे जिसमें स्पेसिफाइड गेम और स्पेसिफाइड कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट प्लान, एनजीओ शामिल हैं। फर्म ऑपरेशन के सीक्रेट और सिक्योर पहलू के कारण ब्लैक रॉक अपने पोर्टल पर अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपने यूजर्स की डिटेल को रिवील नहीं करता है। 30 से ज़्यादा देशों में कॉरपोरेशन और 100 से ज़्यादा देशों में कस्टमर्स के साथ ब्लैक रॉक ने दुनिया भर को कवर कर रखा है। ब्लैक रॉक अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई इलाकों की कंपनियों के लिए काम करती है।